वेलकम टू एकेडमी। नाउ आज के समय एलआईसी जो है वो काफी हद तक न्यूज पे है और ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखो तो एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो कब आएगा। अब ये आईपीओ क्या है और थंबनेल में आपने पढ़ भी लिया होगा कि क्या भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम को बेच रही है। देखो, सिंपली बेच तो नहीं रही, लेकिन इसके कुछ जो शेयर्स हैं उसको यहाँ पे बेचा जा रहा है। मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी कंपनी है, वो अब एलआईसी में निवेश कर पाएंगी। लेकिन ये पॉसिबल होगा कैसे? भारत सरकार किस एक्ट में जो है यहाँ पे संशोधन करेगी? और एलआईसी आईपीओ को लेके आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर पे आर्टिकल भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कटिंग भी जो है यहाँ पे प्रिंट हुई है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक इमेज है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि सर क्या हमारे पास अगर एलआईसी की पॉलिसी है तो हम एलआईसी के कुछ शेयर खरीद सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप एलआईसी के शेयर खरीद सकते और आप ओनर बन जाओगे एलआईसी के। आप सिंपली इतना समझो कि 20% जो शेयर बिकेंगे एलआईसी के, उसमें से 10% जो है पॉलिसी होल्डर्स के लिए रखे गए हैं और बाकी 10% जो है उसमें आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलो कि क्या भारत में डायरेक्ट कोई भी फॉरेनर आके इन्वेस्ट कर सकता है और एलआईसी के शेयर खरीदना इतना आसान है नहीं। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का है। गवर्नमेंट सेट टू अलाउ 20% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एलआईसी अहेड ऑफ लिस्टिंग। तो किस तरीके से विदेशी कंपनियां एलआईसी के जो शेयर हैं उनको खरीद सकती हैं। इसके अलावा भारत के जो लोग हैं, करीब आपको 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर देखने को मिलेंगे भारत में, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अब किस तरीके से एलआईसी के कुछ हिस्से के आप मालिक बन सकते हो, आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज शुरू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना समझ लो कि एलआईसी दुनिया की उन 5 कंपनियों में आती है जो सबसे बड़ी है इंश्योरेंस सेक्टर में। और भारत सरकार ने करीब 75% का एफडीआई रखा है इंश्योरेंस सेक्टर में। अब एफडीआई क्या होता है? तो एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बताऊंगा मैं आगे आपको, लेकिन आप पहले एलआईसी के बारे में समझ लो। देखो, एलआईसी मेनली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। लेकिन अब आप यहाँ पे पूछोगे कि स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है। देखो, बाकी सारी अगर आप इंश्योरेंस कंपनी देखोगे तो वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन एलआईसी सरकारी कंपनी है। इसको एक एक्ट के थ्रू जो है यहाँ पे बनाया गया है। पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया, उसके बाद लोकसभा से वो बिल राज्यसभा गया, राज्यसभा से वो प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने फाइनली एक्सेंट दिया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है फॉर्म किया जाए। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, उसके अंडर में ये वर्क करती है। और फाइनली जब प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया तो 1 सितंबर 1956 को बन गई एलआईसी, जिसको हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अगर आप इसको पार्लियामेंट की भाषा में कहोगे तो इसको कहा जाता है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये एक एक्ट के तहत जो है यहाँ बनाई गई थी, इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है ना। अब आप यहाँ पे बोलो कि जब ये सरकारी कंपनी है तो इसमें कोई भी विदेशी कंपनी आके किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है। तो उसके पहले आपको समझना होगा एफडीआई को। एफडीआई को सिंपल और आसान भाषा में हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बेसिकली देखो, अगर कोई कंपनी चाहती है, जो कंपनी भारत के बाहर की है, वो चाहती है कि भारत की कोई कंपनी में वो निवेश करे, तो जो पैसा वो भारत की कंपनी में निवेश करेगी वो आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। और सिंपली कोई भी फॉरेन की जो कंपनी है या फॉरेन का जो कोई बिजनेस है, वो सस्टेनेबल स्टेक जो है भारत की कंपनी में खरीद सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलो कि एलआईसी तो बहुत बड़ी कंपनी है, जब ये दुनिया की 5 सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में आती है, तो इसका अगर भारत सरकार 20% शेयर भी यहाँ पे सेल कर रही है तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा। जी हाँ, अगर आप 2019 का डेटा देखोगे तो करीब 28.3 ट्रिलियन डॉलर जो है ये फंड है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इसके अलावा 2018-19 में करीब 21.4 मिलियन की जो पॉलिसीज हैं उनको बेचा गया। आज के समय करीब एलआईसी के करीब 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स हैं इंडिया में। और देखो, सिर्फ एलआईसी में ही नहीं, अगर आप पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में देखोगे तो भारत सरकार ने करीब 75% की जो एफडीआई है उसको अप्रूव करके रखा हुआ है कि विदेशी कंपनियां करीब 75% तक का जो स्टेक है वो खरीद सकती हैं इंश्योरेंस कंपनियों का। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलो कि ये सब पॉसिबल कैसे होगा?
अगर कोई भी कंपनी एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है, कोई भी बॉडी एक एक्ट के थ्रू यहाँ पे बनाई गई है, तो उसमें किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन के जो लोग हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं। देखो इसके लिए सिंपली जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसको करना पड़ेगा अमेंड। अब बेसिकली ये होते क्या है, तो बेसिकली ये कुछ रूल्स होते हैं और इसी के अंडर में अमेंडमेंट किया जाएगा, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको एलआईसी में देखने को मिलेगा करीब 20% का। और इस 20% में से 10% जो है पॉलिसी होल्डर के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा जो 10% है वो फॉरेन के लोगों के लिए रखे गए हैं, मतलब फॉरेन की जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे निवेश कर सकती है। अब आप बोले कि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है क्या? देखो बेसिकली इसको सिंपली फॉर्म में फेमा बोला जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसको 1999 में लाया गया था। इसको भी भारत की सरकार ने अप्रूव किया था, मतलब ये भी एक एक्ट है, मतलब पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसके थ्रू यहाँ पे लाया गया है। लेकिन ये करता क्या है? देखो बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज है मतलब विदेश से जो भी पैसा आता है उसकी यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है। और आपने सुना भी होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कभी भी अगर रेड करता है तो उस चीज के लिए रेड करता है कि फॉरेन से जो है यहाँ पे पैसा आया है, मतलब फॉरेन का जो मनी है वो इनके पास है। इस वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है यहाँ पे रेड कंडक्ट करता है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसी के लिए बनाया गया था, जिससे जो ट्रेड और पेमेंट है उसका बैलेंस जो है यहाँ पे बना रहे भारत के मार्केट में। मतलब भारत के मार्केट में कोई भी फर्जी कंपनी आके निवेश ना करे, प्रॉपर कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद वो इंडिया में जो है यहाँ पे स्टेक खरीद सकती है और इंडिया में जो है यहाँ पे बिजनेस कर सकती है। और जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसको लाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहा मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ, जिससे जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको हम रोक पाए, और इसके लिए भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी बनाया था 2002 में। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलो कि ये फेमा किस किस पे एप्लीकेबल होता है। देखो पहली बात तो आपको समझना होगा कि फेमा पूरे इंडिया पे लागू होता है। इसके अलावा अगर कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी है जो कि भारत से बाहर है लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो एक भारतीय के हाथ में है, मतलब जैसे अगर आप टाटा देखोगे तो टाटा की बहुत सारी जो कंपनीज है मतलब बहुत सारी जो ब्रांच है वो आपको भारत के बाहर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे एप्पल है तो एप्पल का एक ऑफिस आपको यूएसए में भी देखने को मिलेगा जो उसकी हेड कंपनी है। इसके अलावा एक कंपनी एप्पल इंडिया के नाम से भी रजिस्टर्ड है। आपके पास जितनों के पास आईफोन होगा या एप्पल की कोई भी चीजें होंगी उसका बॉक्स उठा के देख लेना, उसमें लिखा होगा एप्पल इंडिया लिमिटेड। या आपके पास जो भी बाहर की कंपनी की कोई चीज होगी उसमें आप देख लेना ये लिखा होगा सैमसंग इंडिया लिमिटेड या एलजी इंडिया लिमिटेड। तो जो कंपनियां बाहर की होती हैं वो भारत में आके अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करती हैं, उसके बाद वो अपना जो है काम यहाँ पे शुरू कर सकती हैं। फेमा जो है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज को कवर करता है। पर्सन को कवर करता है, इसके अलावा जो भारत में रह रहा है उसको कवर करता है, इसके अलावा वो भारतीय है लेकिन भारत के बाहर रह रहा है तो उसको भी जो है इस एक्ट में जो है कवर किया जाता है। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उन सब की नजर इन सब लोगों पे रहती है। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जो है यहाँ पे इनके पीछे लगा रहता है कि कहीं ये अपना विदेशी पैसा गलत तरीके से जो है भारत में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो इसी के लिए फेमा को जो है बनाया गया था और अब भारत सरकार इसी एक्ट में जो है संशोधन करेगी। उसके बाद जो एलआईसी के 20% स्टेक्स हैं वो यहाँ पे बिक सकते हैं। और अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हो तो बिल्कुल आप एलआईसी के जो है यहाँ पे कुछ परसेंटेज के मालिक बन सकते हो और बहुत ही जल्द एलआईसी अपना आईपीओ लेके आएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलो कि 20% शेयर अगर बिकेगा तो भारत सरकार के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, भारत की सरकार का प्लान है कि आने वाले कुछ समय में करीब 1 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पे जुटाए जाएंगे। मतलब 20% जब स्टेक बिकेंगे एलआईसी के तो भारत सरकार को मिलेंगे करीब 1 लाख करोड़ रुपए। नाउ एट लास्ट अब आप यहाँ पे पूछोगे कि क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सही है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई गलत नहीं है। अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है और जो फॉरेन की कंपनीज है वो इंडिया की कंपनी में निवेश करेंगी तो ये इंडिया की कंपनी को भी आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी और इससे इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा इन फ्यूचर। तो अंत में आई होप कि आपको जो है बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।